Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं दामिनी एनिमेस क्लासेस बांका के इंग्लिश सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास छोड़ी थी, सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जा कर के बताएं कि आपको क्लास का वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो या इसे नहीं, ताकि मुझे इन चीज़ों का पता चल सके कि मैं इस पर बेहतर, अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं इन पे और बेहतर तरीके से काम करूँगी, और अगर समझ में आ रही है तो वो भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो हम अब आगे की क्लास पर आते हैं। तो लास्ट क्लास हमने छोड़ा था कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हमने उस दिन की क्लास को एंड करा था, है ना। तो आज हम आते हैं स्ट्रक्चर में। हमने बताया था कि इसके 3 सेक्शन होते हैं। सब्जेक्ट जो खुद डूअर होता है, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, एक होता है मोडाल, जो थोड़ा उस दिन मिस्टेक हो गया था, मैं आगे के सेक्शन में बताऊंगी मोडाल, और एक होते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब में बताया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मोडाल। आज मैं इसे पूरे के पूरे डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस में क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम आते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे। क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का यही होता है। तो पहले हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक। और कर्ता जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, शीरंड, चरण, इन्फिनिटिव। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम, कोई भी चीज़ का, कोई भी, या फिर कोई, हाँ, नाउन क्या हो गया? नेम हो गया। प्रोनाउन क्या हो गया? जो इसके जगह पे हम यूज़ करते हैं, यूजिंग जो होता है वो नाउन के प्लेस पे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जेरेंड होता है जब वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो उसे हम कहते हैं जीरंड। और इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1। जब 2 + V1 हो जाए तो वो बन जाते हैं इन्फिनिटिव। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? वर्ब। ओके, वर्ब बोले तो क्रिया। वर्ब में आ जाता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है कि जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, मैं इसको आगे में डिटेल से बताऊंगी। शायद इसका सेंटेंस की क्लास खत्म होने के बाद ही मैं मोडाल पढ़ाऊंगी और डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। तब तक हम इसे एक ऐसे कहते हैं ना, वर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं, सरसरी निगाह से एक तरीके से हम देख लेते हैं कि सेंटेंस को जो बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और भी कई सारे हैं। तो हम पहले आते हैं मेन वर्ब पे।
मेन वर्ब। क्या कहा हमने? वर्ब, मेन वर्ब। प्लीज़ आप अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगा लें। मैंने पहले भी बात को दोहराई थी, फिर से दोहरा रही हूँ कि अपने ईयरफोन्स को अपने कान में लगा लें ताकि मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम समझ मुझे नहीं आ रही है इन चीज़ों को। तो फिर मेन वर्ब हम क्या कहते हैं? एनी एक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, एनी एक्शन ऑफ वर्ड, मतलब हम कुछ भी करें, खाना, सोना, पीना, कुछ भी, खेलना, कूदना, ये सारे क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। और एक्शंस कई तरह के होते हैं। वो भी होते हैं जो दिखता नहीं है, जो हम अपने आप में फील करते हैं, जैसे सोचना, हाँ हाँ, किसी को मिस करना। और मिस करना लॉकडाउन में आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्या? मेन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया क्या क्या होता है। इज होते हैं, एम होते हैं। मेरे साथ रिपीट करें प्लीज़ आप, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ इन चीज़ों को रिपीट करेंगे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घुसते चले जाएंगी, आप नहीं भूल पाओगे। और लिख लोगे कॉपी में, नोट कर लोगे, एक साइड में रखी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके। अगर आपको लिख करके ही रखना है तो प्लीज़ फिर ना ही पढ़े तो बेहतर है। तो इसलिए मेरे साथ इन चीज़ों को दोहराते जाएं। तो हमने कहा इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये वर है, वेयर नहीं, इसे हम वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे कहेंगे वर। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल लिया इससे, राम इज 5 years old। ये अभी की सिचुएशन को बता रहा है कि राम 5 साल का है। ओके, क्या बता रहा है? कि राम 5 साल का है। ये अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम वहीं पर अगर इसे यूज कर लें, राम was 5 years old, मतलब ये क्या बता रहा है? ये पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है। ये वॉज जो है ये पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है कि राम 5 साल का हुआ करता था। मतलब पिछले दिनों राम 5 साल का हुआ करता था, अभी वो 6ठे साल में एंटर कर गया है ना। पिछले कुछ सालों में, मतलब साल पहले वो राम 5 साल का हुआ करता था। ठीक है, तो ये बता रहा है। अगर हम ये बोल दें कि राम will be 5 years old, तो क्या होगा कि राम आगे जो है 5 साल का होगा। ये फ्यूचर के सेंस को बता रहा है, ये प्रेजेंट सेंस को बता रहा है, ये पास्ट सेंस को बता रहा है और ये फ्यूचर के सेंस को बता रहा है। तीनों के तीनों सेंस आपको मैंने बता दिए। ओके, अब आते हैं मोडाल पे। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आएंगे हम मोडाल पे। मोडाल हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब में होते हैं कैन, कुड, शाल, क्या कहेंगे इसको? शाल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, और भी इस तरह से नीड। ये सारे क्या हो जाते हैं? मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं
ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि जिसमें सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा? मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्या कहा मैंने कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एक होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या काम है? इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जो है किसी पर भी नहीं पड़ रहा है। समझे क्या कहा है मैंने? कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? इन सब चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब करके एक अलग सेक्शन में इन सब चीज़ों को पढ़ाऊंगी। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। बस अभी इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में अच्छे से जान लो, इनकी डिफिनेशन जान लो। मैं बाकी इनमें पूरे डिटेल में इन चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी, आप समझोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बोले तो कारक। कारक ना बहुत कारक में जब ऑब्जेक्ट में हम यूज करते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है प्रीपोजिशनल। क्या होता है? प्रीपोजिशनल, ठीक है। और एक होता है इसी में ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट या तो फिर कॉम्प्लीमेंट, उसे आगे बताएंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्या होते हैं? वो प्रीपोजिशनल होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट होता है जैसे कि राम ने पेड़ काटा, तो हम इसे क्या कहेंगे? राम कट्स द ट्री। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये डायरेक्ट हो रहा है, राम और पेड़ पर हो रहा है ना। राम ने पेड़ काटा, डायरेक्ट हो रहा है ये, इसमें कहीं भी नहीं कोई किसी पर डिपेंड हो रहा है। अभी यहाँ क्या बोल रहा है? मैंने पत्थर फेंका, मैंने पत्थर फेंका,
काम किस पे हो रहा है? पत्थर पे। काम किस पे हो रहा है? पेड़ पे। तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना। राम ने सीधा पेड़ काटा, कुछ और थोड़ी करके, सिर्फ पेड़ काटा और मैंने पत्थर फेंका, कुछ और नहीं क्या किया, मैंने पत्थर फेंका। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट वो होते हैं जैसे मैंने राघव पर पत्थर फेंका। किस पे फेंका? राघव पर पत्थर फेंका। ये इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ सब ऑब्जेक्ट तो है, पर किस पे फेंका? राघव पर फेंका। मैंने सिर्फ फेंका नहीं, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। ओके। नेक्स्ट हमने बताया था, या तो जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम आते हैं इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सब्जेक्टिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बातें बताते हैं। ओके। सब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बातें बताते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बातें बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये सारे हो गए। बस वो जो यूज होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ये बस इन्हीं चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है अब तक। अगर हम आगे अब इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बस एक क्लास में जानना ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं इसके बारे में अभी बता दूं तो वो क्लास उतनी लंबी चल नहीं पाएगी, है ना। तो ये क्लास यहीं तक रहता है। प्लीज़ मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, तो मैं आगे कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको ये पढ़ाई कैसी लग रही है, ये वे कैसा लग रहा है पढ़ाने का। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और कोरोना का टाइम है, तो हालांकि बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है, बट फिर भी अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। एंड बाय बाय।